So, hello friends, and welcome to all those people who have come new and first time visiting to my channel, and welcome back to the others. So guys, if you did seen last night on my channel's community tab, so there was a question for you that इन सब में से कौन सा लोकोमोटिव सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसमें तीन ऑप्शन थे। सबसे पहला वेब 7, दूसरा था एल्को WDM 3A या फिर 3D ट्विंस, और तीसरा ऑप्शन था WDP 4D यानी कि EMD लोकोमोटिव। सो मोस्टली ऑफ यू गाइज वोटेड WAP7 लोकोमोटिव, एंड आपका कहना है कि WAP7 लोकोमोटिव सबसे ज़्यादा पावरफुल है तीनों लोकोमोटिव्स में। तो चलिए मान ली मैंने आपकी बात, और ये आज की जो वीडियो है वो भी इसी क्वेश्चन के आसपास किसी टॉपिक पे होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को विद द टुडेज वीडियो टाइटल कि इंडियन रेलवे राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनों को EMD की जगह एल्को ट्विंस लोकोमोटिव क्यों देता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैंने 10 अप्रैल को शताब्दी के फर्स्ट रन आफ्टर लॉकडाउन वाली वीडियो अपलोड करी थी, तो उसके कमेंट सेक्शन में मुझसे किसी ने ये सवाल भी पूछा था कि शताब्दी को अगर डीजल लोको से चलाना ही था तो उसको एल्को ट्विंस लोकोमोटिव क्यों दिए गए इंस्टेड ऑफ EMD लोकोमोटिव या फिर WDP 4D लोकोमोटिव। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं उसी सवाल का जवाब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आएगी। तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले और सवाल का जवाब जानने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ WAP7 और WDM 3A या फिर 3D या फिर WDG 3A लोकोमोटिव की स्पेसिफिकेशंस। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है WAP7 लोकोमोटिव की स्पेसिफिकेशन, और इसमें आप जैसा कि यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं परफॉर्मेंस फिगर्स में, तो इसमें WAP7 लोकोमोटिव का पावर आउटपुट दे रखा है 6122 हॉर्स पावर। मतलब कि एक WAP7 जैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो पावर आउटपुट होता है वो होता है 4565 किलोवाट। और इसके विपरीत अगर हम बात करें सिंगल एल्को लोकोमोटिव की, तो एल्को लोकोमोटिव का जो पावर आउटपुट होता है वो होता है 3300 हॉर्स पावर का। आप यहाँ पे इसको क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम EMD लोकोमोटिव की बात करें तो एक EMD लोकोमोटिव का मैक्सिमम पावर आउटपुट होता है 4500 हॉर्स पावर का, यानी कि एक एल्को लोकोमोटिव से सिर्फ 1200 हॉर्स पावर ज़्यादा पावर होती है EMD WDP 4D लोकोमोटिव की। अब अगर हम तीनों लोकोमोटिव को इनके पावर की बेस पर कंपेयर करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है WAP7, उसके बाद आता है EMD, उसके बाद आता है सिंगल एल्को लोकोमोटिव। याद रखिएगा मैं यहाँ पे सिंगल एल्को लोकोमोटिव बोल रहा हूँ। अब आपने पहले नोटिस किया होगा कि जो स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस है उसको रेलवे एल्को ट्विंस यानी कि WDM 3A ट्विंस लोकोमोटिव भी प्रोवाइड करवाता था अहमदाबाद तक, और अभी जो शताब्दी चली थी उसको भी TKD के WDM 3A एल्को ट्विंस लोकोमोटिव दिए गए थे। तो जरा सोचिए, अगर किसी ट्रेन को एल्को ट्विंस लोकोमोटिव खींच रहे हैं और उनमें से हर एक का पावर आउटपुट जो है वो 3300 हॉर्स पावर है, तो पूरी ट्रेन को कितनी पावर से खींचा जा रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो एल्को ट्विंस की जो पावर आउटपुट आएगी वो आएगी टोटल 6600 हॉर्स पावर। इसमें से अगर हम WAP7 लोकोमोटिव के पावर आउटपुट जो कि ये 6122 हॉर्स पावर, इसको अगर माइनस करें तो हमारे पास आता है 478 हॉर्स पावर अभी भी बचता है, यानी कि एल्को ट्विंस लोकोमोटिव की पावर एक वेब 7 लोकोमोटिव से 478 हॉर्स पावर ज़्यादा है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक EMD या फिर एक वेब 7 जो कि एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, इन दोनों के पावर से भी ज़्यादा पावर होती है एल्को ट्विंस लोकोमोटिव में। और क्योंकि ये डीजल लोकोमोटिव है तो आपको पता ही होगा कि डीजल लोकोमोटिव का ट्रैक्टिव एफर्ट जो है, यानी कि जो ट्रेन को शुरुआत में खींचने की स्पीड होती है, वो किसी भी एनी अदर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि वेब 7 के कंपैरिजन में एल्को ट्विंस लोकोमोटिव किसी भी ट्रेन को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा कम टाइम में स्पीड अप कर पाते हैं। तो यही कारण है कि EMD लोकोमोटिव की जगह कुछ प्रीमियम ट्रेन्स को एल्को ट्विंस लोकोमोटिव दिए जाते हैं। अब मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या बोलेंगे कि एल्को लोकोमोटिव तो मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है और वो फ्यूल ज़्यादा खाती है, EMD कम फ्यूल खाते हैं, और वेब 7 तो बिल्कुल भी फ्यूल खाते ही नहीं है। तो ये आपकी चिंता का विषय नहीं है, आपकी जेब से डीजल का खर्चा नहीं जा रहा है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। रेलवे का खर्चा है, रेलवे करेगी, आपको किस बात की टेंशन है, मेरे को ये समझ नहीं आता। और बाकी रही पॉल्यूशन की बात, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बिल्कुल भी पॉल्यूशन तो नहीं करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हज़ारों टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, उसको जलाने पर जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ज़रा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप। और अगर आप ये कहोगे कि वो सिर्फ एक ही जगह पॉल्यूशन करता है और डीजल लोकोमोटिव सारे शहर में पॉल्यूशन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शहर में ट्रेनें तो गिनी चुनी होती है, लेकिन गाड़ियाँ जो होती हैं डीजल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल, वो हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं। उनके पॉल्यूशन का आप क्या करोगे? जवाब है आपके पास कोई इस चीज़ का? और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो क्या आप लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि आप डीजल या पेट्रोल व्हीकल की जगह कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लो, इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक चलाओ इंस्टेड ऑफ पेट्रोल बाइक? और बाकी लोगों की तो छोड़ो, क्या आप खुद कोई व्हीकल का यूज़ करते हो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? जिस दिन इंडिया में भी बाकी देशों की तरह अगर सड़क पे डीजल या पेट्रोल व्हीकल से ज़्यादा अगर व्हीकल नज़र आने लगे ना, तब जाके कहीं पे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा कम होगी और कार्बन एमिशन कम होगा।
बाकी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है, ई लोको चला रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि डीजल लोकोमोटिव खत्म होने से या फिर डीजल लोकोमोटिव बंद होने से वातावरण में प्रदूषण में कमी आ जाएगी। तो अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ मत कीजिए, ताकि अपने आसपास हो रहे प्रदूषण में आप कमी ला सकें। रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वातावरण में प्रदूषण को कम से कम किया जा सके, लेकिन आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और तभी जाके कहीं पे वातावरण में प्रदूषण में कमी आ पाएगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।